So we were discussing Unit 3. Today we will talk about force vibration with Coulomb damping. In this unit, as we have discussed, it's a very large unit. Like if we will complete this, you can consider that the syllabus will be complete because fourth unit is very small unit. In this unit, till today, we have discussed introduction of harmonically excited vibration, source of excitation, equation of motion with harmonic force, total response, variation of frequency, response of a reciprocating and rotating unbalanced system, support motion, relative motion, vibration isolation, and transmissibility. These are the topics which we have discussed. So today we are taking force vibration with Coulomb damping. As we know, which we have discussed in our second unit, Coulomb damping मीन्स जब दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर रब करती हैं तो उसको कूलम डैम्पिंग बोलते हैं, है ना। ये अपन ने यूनिट सेकंड में डिस्कस किया था, इसका डेरिवेशन भी किया था। अब अपन डैम्पिंग जो है फोर्स वाइब्रेशन के अंदर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अपन ने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम लिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अपने पास एक मास m है जिस पे फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में F sin ओमेगा t, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना बोल रहा है, x बोल रहा है, जैसा ऊपर ये डायग्राम में डिनोट किया हुआ है, तो x बोल रहा है, ठीक है। और जो स्प्रिंग फोर्स लगा है उसका आगे k है, k is the spring force. As you can see here, I have made one other diagram. If you can consider this is a mean position, like तो क्या होगा आपका, पहले आपने यहाँ पुश किया लेफ्ट साइड में, वहां जाएगा, तो this motion is going to be reciprocating motion, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है अपन ने, फॉर अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम with Coulomb damping or dry friction damping subjected to harmonic force F sin omega t, the equation of motion is mx double dot plus kx. अब देखो यहाँ पे cx नहीं लिया, क्यों नहीं लिया cx, क्योंकि डैम्पिंग नहीं है, लेकिन क्या फ्रिक्शन फोर्स, तो क्या लिया अपन ने प्लस माइनस म्यू आर एन इजिकल टू एफ साइन ओमेगा टी। ये कौन सी हो गई, इक्वेशन D1, ठीक है। उसके बाद नोट में क्या लिखा है, फॉर हाई वैल्यू ऑफ ड्राई डैम्पिंग फोर्स द मोशन डज नॉट रिमेन कंटिन्यूअस, मोशन करेगा कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। अब यहाँ पे दो साइन अपन ने लिए हुए हैं, प्लस और माइनस। प्लस साइन किसके लिए है, जब मोशन लेफ्ट टू राइट होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कूलम डैम्पिंग, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड से अपन डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। नोट कर लीजिए इसको।
नोट कर लिया सब? नोट कर लिया? चेंज करें स्लाइड? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Now the derivation part comes. As we have discussed, the sign of friction force mu Rn is positive when the mass moves from left to right and negative when the mass moves from right to left. प्लस माइनस कैसे डिसाइड करना है? मोशन के हिसाब डिसाइड करना है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? इक्वेशन D1 सॉल्व करना है। ठीक है, तो इक्वेशन D1 सॉल्व करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? शुरू करते हैं। क्या लिखा है? फॉर विस्कस डैम्पिंग रेशियो इक्वेट एनर्जी dissipated due to dry friction and energy dissipated by an equivalent viscous damper during a full cycle of motion. ठीक है, तो एक तरफ कितना बोल रहा है वो? एक क्वार्टर साइकिल पे म्यू आर एन, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया? म्यू आर एन हो गया, और एनर्जी डिसिपेटेड कितनी हो जाएगी? म्यू आर एन ए इज गोइंग टू बी द एनर्जी डिसिपेटेड, जिसमें ए क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन है। एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो। ठीक है, so in a full cycle the energy dissipated by dry friction damping is delta is equal to 4 mu RNA। क्योंकि क्वार्टर साइकिल के लिए म्यू आर एन है, तो फुल के लिए कितना होगा? 4 mu RNA। तो mu RN can be replaced by FF which is frictional force। ठीक है, so we get the equation D2। ठीक है, प्लीज नोट डाउन।
जल्दी करो बेटा, थोड़ा डेरिवेशन पूरा करना है अपने को। नोट कर लिया आप लोगों ने? नो सर। हो गया सर। हो गया, ओके। नाउ लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है, ये अपन ने क्वेश्चन में पढ़ा, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एज ए डैम्पर काम कर रहा है, ठीक। और जो अपना राइट साइड में है, तो अपन ने क्या करा, डायरेक्ट उसमें क्या करा, डैम्पर लगा दिया। डैम्पर लगा दिया यहाँ पे, फ्रिक्शन जो अपना डैम्पिंग है उसको मेंटेन करते हुए यहाँ से इसको यहाँ से हटा के, फ्रिक्शन वाला फोर्स हटा के डैम्पर लगा दिया। और ये जो नीचे डायग्राम बना हुआ है ये मोशन शो कर रहा है।
पाई बाय डब्ल्यू देन 2 पाई डब्ल्यू फिर 3 पाई डब्ल्यू ये 4 पाई डब्ल्यू, ये 2 साइकिल हो गई। ठीक है ना। अब अपन क्या करोगे, इक्वेशन 2 और D2 एंड D3, ठीक है, D3 कौन सी है, ये रही, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एनर्जी डिसिपेटेड। इक्वेशन D3 is representing energy dissipated, delta E is equal to pi CE omega square, जिसमें CE क्या है, इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग। ठीक, तो क्या लिखा है, इफ इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग इज डिनोटेड बाय CE, the energy dissipated during a full cycle is given by delta E is equal to pi CE omega square। ठीक है, ये कहाँ से लिया है अपन ने, यहाँ पे नोट डाला हुआ है, देखो, फ्रॉम टाइप्स ऑफ डैम्पिंग डेरिवेशन ऑफ विस्कस डैम्पिंग, जो विस्कस डैम्पिंग का डेरिवेशन किया था वहां से एक टर्म लिया है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, डैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक है, वहां पे जब आप जाके देखोगे तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जब आप D2 और D3 को कंपेयर करोगे तो आपके पास CE इज इक्वल टू आ जाएगा 4 म्यू आर एन ऑब्लिक पाई ओमेगा ए, दिस इज योर इक्वेशन D4। ठीक, अब अपन एम्पलीट्यूड की बात करें तो क्या लिखा था, स्टडी स्टेट एम्पलीट्यूड फॉर द सिस्टम हैविंग विस्कस डैम्पिंग इज गिवन बाय इक्वेशन 6, जो अपन ने शुरू में डिस्कस करी, तो उसमें एम्पलीट्यूड क्या आया था, एफ अपॉन के अपॉन रूट 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस CE ओमेगा अपॉन के का स्क्वायर। ठीक है, अपन ने वहां क्या था, C था, इसको किससे रिप्लेस कर दिया, C से रिप्लेस, CE से रिप्लेस। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी, वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू एफ अपॉन के अपॉन रूट 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4f अपॉन पाई ए के का स्क्वायर, दिस इज योर इक्वेशन D5। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, C की वैल्यू पुट कर दी वहां पे मैंने, तो एक D5 जनरेट हो गई। यहाँ पे जो अपन लिखा था ना सबसे शुरू में, इस जगह पे, यहाँ पे CE की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, 4 म्यू आर एन अपॉन पाई ओमेगा ए। नोट कर लीजिए इसको जल्दी।
हो गया सर? हो गया? ओके ओके। नाउ this equation contains a with the radical. रेडिकल क्या होता है? जब आप रूट को सॉल्व करते हो, रेडिकल मीन्स प्रोसीडिंग अप फ्रॉम रूट, ठीक है, ये आप सब जानते हो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? दिस इक्वेशन कंटेन्स ए विद इन द रेडिकल स्क्वायरिंग एंड एल्जेब्रिकली सॉल्विंग द इक्वेशन फॉर ए। तो आपका क्या आ जाएगा? ए अपॉन एफ बाई के रूट 1 माइनस फोर एफ अपॉन पाई एफ का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ओमेगा अपॉन का स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन D6। अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, इसको क्या बोल देंगे? इक्वेशन D7 बोल, ठीक है। उसके बाद क्या कंडीशन बोल रहा है? इफ f upon ff is greater than 4 upon pi, the numerator of the fraction under the radical is negative. The radical is imaginary and the approximate solution cannot be used. ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि 4f सॉरी f अपॉन ff इज ग्रेटर देन 4 अपॉन पाई, तो क्या होगा? नेगेटिव मिलेगा अपने को। रेडिकल क्या हो जाएगा? इमेजिनरी होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो इमेजिनरी होगा, विच कैन नॉट बी यूज्ड। तो इसके लिए क्या बोल रहा है कंडीशन कि इस इमेजिनरी वैल्यू को अवॉइड करने के लिए 1 माइनस 4ff अपॉन पाई एफ का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स 4ff upon pi f is less than 1, or we can write f upon ff is greater than 4 upon pi, ठीक है। या अपन इसको कह सकते हैं ff upon f is less than pi upon 4। दिस इज योर इक्वेशन D9, ठीक है। नाउ यू फाइंड आउट द फेस एंगल। तो फेस एंगल के लिए क्या कंडीशन दी हुई है? इक्वेशन 7 से लिया है अपने, उसमें क्या करा? सी की वैल्यू पुट कर दी इन प्लेस ऑफ सी। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स सी ओमेगा अपॉन के अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। या सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ब्रैकेट में 4ff अपॉन पाई ए के अपॉन 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा का स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन D10। अब क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ ए
फ्रॉम इक्वेशन 7 टू D10 वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपने क्या मिल जाएगा फाई की वैल्यू, दिस इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन D11। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन ये नोट करेंगे देन आगे करेंगे। जल्दी नोट करिए इसको। सर D6 कैसे इक्वेशन है वो समझ नहीं आया सर। कौन सा? D6। D6? यस सर। एक मिनट बेटा, D6 में क्या दिक्कत हो रही है? सर वो इक्वेशन कैसे देखो D5 में क्या है अपना, ये D5 है। ठीक है, A इज इक्वल टू F अपॉन के रूट 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4FF ऑब्लिक पाई ए के। ठीक है, फिर अपन क्या करें, F बाई ए यहाँ नीचे ले आया। ठीक यस है, सर। और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या ऊपर क्या चला गया, 1 माइनस ऊपर क्या मिल रहा है, 1 माइनस 4FF का अपॉन पाई एफ का होल स्क्वायर, और नीचे क्या रह गया, 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सॉल्व किया है इसको, इसके लिए 4FF अपॉन पाई ए के लिए। ठीक है, यहाँ रूट सॉल्व किया है, तो ये ऊपर आ जाएगा आपका 4F अपॉन पाई एफ, और ऑब्लिक आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैथ से उसके अंदर थोड़ा सा एक बार करके देखना। सर स्लाइड चेंज कर दीजिए। हाँ,
नोट कर लिया? नोट कर लिए सबने? यस सर। ये और नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया सबने? यस सर। ओके, now equation D11 shows that tan phi is constant for given value of f upon ff. D11, this is your D11. क्या बता रही है ये? tan phi कांस्टेंट से किसकी वैल्यू के लिए? f अपॉन ff के लिए. phi is discontinuous at omega upon omega n is equal to 1. दैट मीन्स कौन सी कंडीशन है? कोई रेजोनेंस कंडीशन हो गई. और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे होगी? जब ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इज लेस देन 1. एंड नेगेटिव वैल्यू होगी आप किसके लिए? ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इज ग्रेटर देन 1. ठीक है. तो इक्वेशन 11 कैसे लिख सकते हैं अपन? y इज इक्वल टू tan इनवर्स प्लस माइनस 4ff अपॉन पाई f अपॉन 1 माइनस 4ff अपॉन पाई f का स्क्वायर to the power 1/2. This is your equation D12. नोट कर लीजिए इसको.
लास्ट में क्या बोल रहा है, इक्वेशन D7 shows that friction limits the amplitude of forced vibration ओमेगा अपॉन ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1। और फिर रेजोनेंस के लिए कितना होगा, 1 होगा। द एम्पलीट्यूड इज इनफाइनाइट। नोट करिए इसको।